हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में बिहार दरोगा रहमान सर का सेट 10 को शुरू करेंगे। सेट 9 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप लोग बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मार्क्समैन बीपीएससी 67वीं का नया सेट चैनल पर स्टार्ट कर दिया गया है और डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा बीपीएससी 67वीं के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसका भी मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया गया है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो चलिए रहमान सर का सेट 10 को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाब्रू स्तंभ में चौथा ऑप्शन हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। अशोक के भाब्रू स्तंभ अभिलेख से अशोक के मगध सम्राट होने की जानकारी मिलती है। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकेंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 100 में से आपका स्कोर कितना रहा। अगला क्वेश्चन, तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं किसके लिए होती है। वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पान्हो, दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। मिलिंद पान्हो एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है जिसको मिनांडर नामक शासक ने लिखा था। मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। गुप्त वंश के शासकों ने, पहला ऑप्शन हो जाएगा। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, जिसमें सर्वाधिक दानी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त थे। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करने वाला है। सूची 1 देख लीजिए और सूची 2 के साथ मिलान करना है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जो है ये सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जो है ये दूध में पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल जो है ये मक्खन में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 2 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई। उत्तर वैदिक काल में, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्गों में विभाजित हो गया था। 4 वर्ग जो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था वर्ण आधारित न होकर जाति आधारित हो गई थी। निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो सकती है। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नवंबर 2021 में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी कहाँ करेगा। नालंदा, बिहार में करेगा। चौथा ऑप्शन हो जाएगा नालंदा। भूमंडलीय तापन का कारण है। भूमंडलीय तापन का क्या कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। अकबर की। चौथा ऑप्शन हो जाएगा जब्ती प्रणाली अकबर की उपज थी। अगला क्वेश्चन, एंजाइम मूलतः होते हैं। एंजाइम जो है मूलतः प्रोटीन होते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा नदी है। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, तीनों नदी है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मानसरोवर जो कि तिब्बत में स्थित एक झील है। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु इसका जो उद्गम स्थल है, इस सब का उद्गम स्थल वही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्यों मर जाती है, क्यों मर जाती है?
क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती है इसलिए मर जाती हैं। हुड्रू जलप्रपात निर्मित है स्वर्ण रेखा पर। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हुड्रू जलप्रपात झारखंड के रांची में स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से पहचानते हैं। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हिमालय में हिम रेखा 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में पाई जाती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। भारत की तटरेखा है, भारत की तटरेखा 6100 किलोमीटर लंबी है। भारी जल वह जल होता है, कौन सा जल भारी जल होता है? जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? सिंदरी में। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत झारखंड के सिंदरी में प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा परमाणु के नाभिक के प्रमुख अवयव जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो कि इसके केंद्र में स्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कक्षा में परिक्रमा करता रहता है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है 1 नंबर पे मुंबई है, मुंबई के बाद दिल्ली है और तीसरा नंबर पे कोलकाता है। ऑप्शन में मुंबई दिल्ली नहीं है, कोलकाता है, तो कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4 × 1/2 H2O, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नगर के पठार पर स्थित है? निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नगर के पठार पर स्थित है? रांची, ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? एसिटिक अम्ल, चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, साहतस विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? उज्बेकिस्तान में पैदा होता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। किसने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जीती? पंकज आडवाणी, पहला ऑप्शन हो जाएगा पंकज आडवाणी। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, तो ऑप्शन में एशिया महाद्वीप है ही नहीं। इसके बाद सेकेंड नंबर पे जो है सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है, तो ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। आंकड़ों के समुच्चय में 25 प्रेक्षण है तथा माध्यिका 25 है। यदि प्रेक्षण को दुगुना कर दिया जाए तो नई माध्यिका होगी, नई माध्यिका 25 होगी। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है? श्रीलंका, ऑप्शन ए हो जाएगा। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी उपनाम से श्रीलंका को संबोधित किया जाता है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? कैनबरा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, यह पतन नगर नहीं है। भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में निर्धारित होती है। बिहार का एकमात्र जिला जहां गांजा का उत्पादन होता है? बेगूसराय में, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। बिहार में बेगूसराय एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर गांजा का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का पीठासीन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 167। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके किसके अंतर्गत? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। भारत में संसद मिलकर निर्मित होता है। भारत में जो है संसद किस कौन सा मिलकर जो निर्मित होता है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और ये उपराष्ट्रपति, ये नहीं होगा। तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 तथा 3 भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर निर्मित होती है। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 4 हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन में है ही नहीं, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिलान करने वाला है सूची 1 को सूची 2 से। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का जो शासनकाल है ये आपको मिलान करना है। पहला देखिए, फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद का जो अवधि है 1974 से 77 है। एन संजीवा रेड्डी का जो अवधि है 1977 से 1982 है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो अवधि है वो 1967 से 69 है। वीवी गिरी की अवधि जो है 1969 से 1974 है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? निवेश बैंक का उदाहरण है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 123 के तहत। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? मुद्रा की मात्रा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा मुद्रा की मात्रा। खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों में राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात शीर्ष पर है। देश में आबादी के लिहाज से सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार की रैंकिंग क्या है? बिहार की रैंकिंग जो है वो 4था नंबर पर है। और केरल जो है शीर्ष पर है। पहला नंबर पर केरल है, दूसरा नंबर पर ओडिशा है और बिहार जो है 4था नंबर पर है। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काम को करने में PQR और S की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3:5:4 है। किसी कार्य के लिए दिया गया पारिश्रमिक 4200 रुपये है। किसे सबसे ज़्यादा राशि मिली और कितनी राशि मिली? सबसे ज़्यादा राशि R को मिलेगी 1500 रुपये। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स को अगर सॉल्व करेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। PDF आप डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें ये क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? 51.5%। पहला ऑप्शन हो जाएगा। कुल जो है कुल मतलब साक्षरता प्रतिशत जो है 61.8% है, जिसमें पुरुष साक्षरता जो है 71.2 और महिला जो है 51.5
पहला ऑप्शन हो जाएगा महिला का। यदि 10.98 गुने 10.98 प्लस 10.98 के प्लस 0.02 गुने 0.02 एक पूर्ण वर्ग है तो के का मान ज्ञात करें। के का मान 0.04 होगा। पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पर आपको सही को चुनना है। तो पहला देखिए, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा, सही है। ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का उपयोग करेगी, ये भी सही है। प्रत्येक राज्य ग्राम मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा, ये भी सही है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय बजट 2021 से 22 के लिए लॉन्च किए गए ऐप में वित्त विधेयक सहित कुल कितने केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है? कुल 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है, 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज। बिहार के कौन से जिले की सीमा नेपाल के साथ नहीं मिलती है? गोपालगंज की सीमा जो है नेपाल के साथ नहीं मिलती है। बिहार के 7 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है: पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2020 से 21 के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को IBC के माध्यम से रिकवरी दर कितना प्रतिशत रहा? 45%। जब दो समान राशियां 5 वर्षों तथा 3 वर्षों के लिए क्रमशः 7% और 9% वार्षिक दर पर जमा की जाती है तथा उनके साधारण ब्याज का अंतर 475 रुपये है, तो जमा की गई राशि ज्ञात करें। जमा की गई राशि जो है 5,937.5 रुपये। जल जीवन मिशन के 2 वर्षों के भीतर कितने नए घरों को पाइप से जलपूर्ति प्राप्त हुई है? 5 करोड़ नए घर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में किस श्रेणी में रजत पदक जीता है? 39 किग्रा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 39 किलोग्राम में। एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार कौन सा है? एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार कौन सा देश है? भारत है। अगला क्वेश्चन, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है, सूचना जो है किसको जाती है? CPU को सूचना जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 65 है। यदि कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या 35 है तो लड़कों की कुल संख्या तथा लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है? 6:7 है, पहला ऑप्शन हो जाएगा 6:7। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? डाटा लिंक लेयर पाई जाती है। उस भारतीय विद्वान का नाम बताइए जिसने क्रांतिकारी DNA अनुक्रमण तकनीक को अगली पीढ़ी DNA अनुक्रमण के विकास के लिए प्रोफेसर डेविड क्लेनरमैन के साथ 2020 मिलेनियर टेक्नोलॉजी पुरस्कार जीता है। प्रोफेसर शंकर सुब्रमण्यम, पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रोफेसर शंकर सुब्रमण्यम। प्रोफेसर शंकर बाला सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिब्बती निर्वासित सरकार के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? पेनिया त्सेरिंग, चौथा ऑप्शन हो जाएगा पेनपा त्सेरिंग। अगला क्वेश्चन, इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी, जर्मनी जो है अस्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य है जिसमें 5 अस्थायी देश हैं। अस्थायी देश जो है वो चीन है, फ्रांस है, रूस है, अमेरिका है और ब्रिटेन है। इसके अलावा 10 जो है अल्पकालिक सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया का दूसरा सबसे धनी व्यक्ति कौन बना? गौतम अडानी। ओमान में एशियाई क्वालिफायर के लेजर रेडियल इवेंट में शीर्ष स्थान के लिए
आश्वस्त होने के बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी? नेत्रा कुमान, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा नेत्रा कुमान। भारत में सिलिकॉन घाटी नाम किसे दिया गया है? तो भारत में बेंगलोर को सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 का विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 का थीम रिस्टोर आवर अर्थ, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा रिस्टोर आवर अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में उन्नति लाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई पहल का नाम बताइए। अनामाया, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अनामाया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? ऑप्शन में दिया गया, पहला देखिए, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। पहला ही सही है, पहला ऑप्शन जो सही है, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी को निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने सत्याग्रह, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अहिंसक आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या समझता था? एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? गांधी जी के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? पहला देखिए, जाति विहीन अछूतों की दिशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, सही है। असहयोग आंदोलन शुरू किया, यह भी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, यह भी सही है। ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से प्रकाशित किया गया था। किस शहरों से प्रकाशित किया गया था? तो पुणे, आज जो पुणे है तो पुणे से प्रकाशित किया गया था। 11 फरवरी 1933 को यरवदा जेल, पुणे से गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक प्रकाशित किया गया था। हरिजन जो है अंग्रेजी भाषा में, हरिजन बंधु गुजराती भाषा में और हरिजन सेवक जो है ये हिंदी भाषा में प्रकाशित किया गया था। निम्न में से किस वर्ष में M.K. गांधी ने हिंद स्वराज लिखी? 1909 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा 13 नवंबर 1909 को लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? गांधी जी के संदर्भ में कौन सा सही है? तो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गोखले माय पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी थे। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, M.K. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। किसके द्वारा संपन्न किया जा सकता है? उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, चौथा ऑप्शन हो जाएगा उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? दक्षिण अफ्रीका 1903, पहला ऑप्शन हो जाएगा। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप अर्थात न्यायशीलता के सिद्धांत का प्रतिपादन दक्षिण अफ्रीका में 1903 ईस्वी में किया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पे जो है आपको गलत को चुनना है। तो गलत जो है वे USA में मशीनरीकरण के पक्षधर नहीं थे, तो ये गलत है। तो ऑप्शन चौथा ये सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी जो है गांधीवादी अर्थव्यवस्था में संबंधित विचार USA के संदर्भ में नहीं था, उनके समस्त विचार भारतीय अर्थव्यवस्था पर केंद्रित थे। अगला क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? नोरा अल मातूसी। फोर्ब्स की विश्व की अरबपतियों की वार्षिक सूची 2021 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? जेफ बेजोस, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अमेजन के संस्थापक जेफ
बेजोस ने लगातार चौथे वर्ष 2021 फोर्ब्स की विश्व वार्षिक अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यहाँ पर जो आपको गलत कथन को चुनना है, पहला देखिए, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, तो यही गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं था, बल्कि अहिंसात्मक रूप से अपनी बात मनवाना था। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, किस फिल्म ने ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स में 2021 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता है? नोमैडलैंड, पहला ऑप्शन हो जाएगा नोमैडलैंड। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था, तो राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको 78वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? रॉबर्टो बेनगिनी को मिला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से PIO कार्ड स्कीम किसमें मेल खाती है? ये PIO कार्ड स्कीम जो है ये किससे मेल खाती है? तो पहला देख लीजिए, इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखते हैं, पहला सही हो जाएगा। PIO कार्ड रखने वाले के लिए वीज़ा जरूरी है, ये गलत है। इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के निवासी शामिल हैं, ये भी गलत है। वे भारत, चौथा में जो है, वे भारत में कहीं भी अस्थायी संपत्ति की प्राप्ति, अधिकार, विनिमय और विक्रय की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें कृषि और पौधे से संबद्ध संपत्ति भी शामिल हो, तो यह भी गलत है। तो सिर्फ ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कुल कितने पदक जीते हैं? कुल 7 पदक जीते हैं। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष कौन है? पीटर सदरलैंड, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। WTO के प्रथम निदेशक पीटर सदरलैंड थे। वर्तमान में इसके निदेशक रॉबर्ट अजवेदे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कौन सी पहल शुरू की है? सार्थक पहल शुरू की है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, BPSC 67वीं के लिए मार्क्समैन का जो नया सेट आया है उसका टेस्ट स्टार्ट कर दिया गया है चैनल पे, और डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है उसमें 15 प्रैक्टिस सेट है, उसका भी टेस्ट स्टार्ट कर दिया गया है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम नहीं है? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये नहीं है, एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम ये भी नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम ये भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नीति प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन ऐसी विशिष्ट उपलब्धि नहीं है जिससे कि महिला सशक्तिकरण को अप्रत्यक्ष रूप में निम्न के साथ समान बताया जाए? रणनीतिक चयन, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा रणनीतिक चयन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समीचीन क्रम है? सुनना, सोचना, विश्वास करना, कार्य करना, पहला ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है? कार्बन जो है किसमें नहीं पाया जाता? बालू में, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये तीनों में कार्बन पाया जाता है, और जबकि बालू में कार्बन नहीं पाया जाता, बालू में सिलिकॉन पाया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में रहमान सर का सेट 10 को कंप्लीट कर लिया है। सेट 9 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।